हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस की सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर्स के बारे में, राइट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या मान सकते हैं, एक रिसोर्स मैनेजर मान सकते हैं, which manages all the resources of a computer, जो कि कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इंक्लूडिंग इट्स CPU, रैम, डिस्क, नेटवर्क एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सभी को मैनेज करता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये रिसोर्स मैनेजर का काम करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स एंड मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी एंड हैंडल्स एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स। तो ये क्या करता है, वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है एंड डिवाइस ड्राइवर को भी हैंडल करता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ओएस आर विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स होता है, एंड्रॉयड होता है, मैकिन्टॉश होता है एंड सो ऑन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड। द फर्स्ट इज to provide services for building and running application programs। क्या प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना फॉर द रनिंग एप्लीकेशन के लिए। When an application program needs to be run, जब हम किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं, it is the operating system which loads the program into memory। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है एंड allocates it to the CPU for execution, और CPU को देता है एग्जीक्यूशन के लिए। When multiple application programs need to be run, जब मल्टीपल प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिसाइड करता है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन डिसाइड करता है। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस। क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू द यूजर्स थ्रू विच द यूजर कैन इंटरेक्ट, जिसकी हेल्प से यूजर इंटरेक्ट कर सकता है विद द कंप्यूटर। या यूजर इंटरफेस इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। यूजर इंटरफेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड whose job is to take commands, जिसकी जॉब क्या होती है, टेक कमांड्स लेना और इनपुट फ्रॉम यूजर, और इनपुट लेना फ्रॉम द यूजर से फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोसेस करने के लिए, राइट। सो अभी हम समझने वाले हैं ओएस। व्हाट इज ओएस यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस कितना टाइप का होता है, क्या होता है। दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेसेस, each of which provides different functionality. Some commonly used interface are given in the figure। तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर इंटरफेस होते हैं, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, टच बेस्ड इंटरफेस होता है, वॉइस बेस्ड इंटरफेस होता है, जेस्चर बेस्ड इंटरफेस होता है। तो सारे यूजर इंटरफेस होते हैं। तो अभी हम पहला जो यूजर इंटरफेस है वो देखने वाले हैं, कमांड बेस्ड इंटरफेस। So command-based interface requires a user to enter the commands to perform different tasks like creating, opening, editing and deleting a file। तो कमांड बेस्ड इंटरफेस में क्या होता है, कमांड्स देना पड़ता है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अगर डिलीट फाइल को ओपन करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, राइट। द यूजर हैज टू रिमेंबर ऑल ऑफ सच प्रोग्राम्स और स्पेसिफिक कमांड्स। तो हमें सारे यूजर को क्या, वो सारे के सारे कमांड्स याद रखना पड़ता है which the operating system supports, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। The primary input device used by the user for command based interface is keyboard। तो जो प्राइमरी यूजर इंटरफेस, तो प्राइमरी डिवाइस जो होती है कमांड देने का, वो कीबोर्ड रहता है, राइट। कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, कमांड देते हैं, देन ऑपरेटिंग कंप्यूटर परफॉर्म करता है। कमांड बेस्ड इंटरफेस इज ऑफन लेस इंटरेक्टिव। कमांड बेस्ड इंटरफेस जो होता है वो लेस इंटरेक्टिव होता है एंड यूजुअली अलाउस अ यूजर टू रन सिंगल प्रोग्राम एट अ टाइम। एंड लेस इंटरेक्टिव होता है और एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम रन करता है। तो इसका ये ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद कमांड बेस्ड इंटरफेस लाइक MS-DOS। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिक्स हो सकता है, राइट। यूनिक्स भी कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा यूजर इंटरफेस हमारा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Graphical user interface GUI lets user run program or give instruction to the computer in the form of icons। GUI जैसे कि अभी जो स्क्रीन देख रहे हैं, तो यहाँ पर आइकन्स बने हुए हैं। तो ये कैसा है, ग्राफिक्स बने, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या आइकन्स बने हुए हैं, या मेन्यूज होते हैं, या अदर विजुअल ऑप्शंस होते हैं।
तो ऑप्शंस पे या आइकन्स पे क्लिक करते हैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। आइकन्स यूजुअली रिप्रेजेंट फाइल्स, आइकन्स फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, एंड विंडोज रिप्रेजेंट रनिंग प्रोग्राम दैट यूजर हैज लॉन्च्ड थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। यहाँ पे आइकन्स बना होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, देन प्रोग्राम रन होता है। द इनपुट डिवाइस यूज टू इंटरेक्ट विद GUI, जो इनपुट डिवाइस है जो इंटरेक्ट यूज होती हैं GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, कॉमनली इंक्लूड द माउस, माउस हो सकता है, माउस का बहुत यूज होता है, कीबोर्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद GUI इंटरफेस, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद GUI इंटरफेस कौन से हो सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू हो सकता है, फेडोरा हो सकता है, मैकिन्टोश हो सकता है, एंड और भी बहुत सारे होते हैं, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड इंटरफेस की। थर्ड हमारा होने वाला है टच बेस्ड इंटरफेस। टच बेस्ड इंटरफेस क्या होता है? टुडे स्मार्टफोन्स, tablets and PC allows user to interact with the system simply using touch input। अब आपने देखा होगा स्मार्टफोन्स होता है, हम टच करते हैं और कुछ एक्शन हो रहा होता है स्मार्टफोन में या कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, तो बेसिकली हम इनपुट दे रहे होते हैं ना, टच कर कर इनपुट दे रहे होंगे। टैबलेट्स में भी यही होता है, आजकल के PC और लैपटॉप में भी टच स्क्रीन वाले लैपटॉप आने लगे हैं, तो टच स्क्रीन टच करके भी हम इनपुट दिया जा सकता है। तो ऐसे इंटरफेस क्या कहलाते हैं? टच बेस्ड इंटरफेस कहलाते हैं। यूजिंग द टच स्क्रीन का यूज करके अ यूजर प्रोवाइड्स इनपुट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर क्या करता है? इनपुट देता है टू द यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, विच आर इंटरप्रेटेड इनपुट्स को इंटरप्रेटेड किया जाता है और OS के द्वारा एज कमांड्स, लाइक ओपनिंग एन ऐप, किसी ऐप को ओपन करना है, क्लोजिंग ऐप, किसी ऐप को क्लोज करना है, और डायलिंग अ नंबर, किसी नंबर को डायल करना है, स्क्रॉलिंग अक्रॉस ऐप। तो ये सारे फीचर्स आपने देखे होंगे स्मार्टफोन्स में या टैबलेट में। Examples of popular operating system with the touch-based interface are Android and iOS. Windows 8.1 and 10 also support touch-based। तो जो Windows 8.1 है और जो Windows 10 है, ये touch-based इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है। और हमारा लास्ट इंटरफेस रहने वाला है जो है वॉइस बेस्ड इंटरफेस। वॉइस बेस्ड इंटरफेस क्या होगा? आई थिंक वॉइस से इनपुट दे रहे होंगे, राइट, वॉइस से इनपुट दे रहे होंगे। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। Modern computers have been designed to address the needs of all type of users, including people with special needs and people who want to interact with the computer or smartphones while doing some other task. For users who cannot use input devices like mouse, keyboard and touch screens, modern operating system provides other means of human-computer interaction. Users today can use voice-based commands. तो आजकल ऐसे भी मतलब सिस्टम्स आ रहे हैं जिनमें हम वॉइस के थ्रू भी इनपुट दे सकते हैं टू मेक कंप्यूटर वर्क इन द डिजायर्ड वे। सम ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड वॉइस बेस्ड कंट्रोल्स टू यूजर लाइक iOS, सीरी का नाम सुना होगा, एंड्रॉयड, गूगल ओके, राइट, ओके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, कोर्टाना, ये भी आपने सुना। एंड लास्ट वन हमारा रहने वाला है जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। जेस्चर बेस्ड इंटरफेस क्या होता है? सम स्मार्टफोन्स बेस्ड ऑन एंड्रॉयड एंड iOS एज वेल एज लैपटॉप्स लेट यूजर इंटरेक्ट विद द डिवाइस यूजिंग जेस्चर लाइक वेविंग, टिल्टिंग, आई मोशन एंड शेकिंग। दिस टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग फास्टर एंड इट हैज प्रोमाइजिंग पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन इन द गेमिंग। आपने गेम्स में देखा होगा, आप मूव शेक करते होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, स्क्रीन को रोटेट करते हैं तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, या फिर टिल्ट करते हैं, तो इन सभी जेस्चर्स से भी इनपुट दिया जा सकता है। तो ऐसा भी इंटरफेस होता है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, या फिर बोलें क्या मेन फीचर्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है, डिवाइस को मैनेज करता है, और क्या मेमोरी मैनेज करता है। तो ये सारे मेन फीचर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो नाउ लेट अस एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंट सर्विसेज एंड टास्क दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर पहला टास्क रहने वाला है प्रोसेस मैनेजमेंट। वाइल द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल, कंप्यूटर सिस्टम जब ऑपरेशन में होता है, मतलब रन हो रहा होता है, डिफरेंट टास्क आर रनिंग साइमल्टेनियसली, बहुत सारे टास्क रन हो रहे होते हैं। आ प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू कैरी आउट वेरियस टास्क।
तो प्रोग्राम का जो टास्क होता है वो इंटेंट होता है, उसका मतलब वेरियस टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। अ टास्क इन एग्जीक्यूशन, एक टास्क को जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको क्या बोल देते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। अ टास्क इन द एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। वी कैन एक्टिवेट अ सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम that provides information about the processes being executed on a computer. In some systems, it can be activated using Control plus Alt plus Delete. राइट, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखना है जो टास्क प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं तो आप इस कमांड को टाइप करके भी चेक कर सकते हैं। कंट्रोल दबाना है, उसके साथ में ऑल्ट वाला बटन दबाना है, देन डिलीट वाला दबाएंगे तो आपको सारे प्रोसेसर दिख जाएंगे जो रन हो रहे होंगे, एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। It is the responsibility of operating system to manage these processes. ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सभी प्रोसेसर्स को मैनेज करना एंड गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम। अब क्या करता है, मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम। एज सीपीयू इज द मेन रिसोर्स, सीपीयू क्या होता है, मेन रिसोर्स होता है ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम का। इट्स एलोकेशन अमंग प्रोसेसर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। Hence, process management concern the management of multiple processes. Process management का क्या concern होता है, multiple processes को manage करना and allocation of required resources को allocate करना and exchange of information among processes, और उन processes में information को exchange करना। तो ये main task होता है process management का। सेकेंड पॉइंट हमें रहने वाला है मेमोरी मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेकंड जो फीचर होता है या सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेमोरी को मैनेज करना भी होता है। तो यहाँ पर बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट मतलब प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही होती है या फिर मेन मेमोरी की बात हो रही होती है। प्राइमरी और मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज यूजुअली लिमिटेड। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो रैम होती है, वो लिमिटेड होती है। द मेन टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू गिव एलोकेट करना एंड टेक फ्री मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेसेस। तो मेमोरी मैनेजमेंट का क्या काम होता है, एलोकेट करना, प्रोसेसेस को ले लिए मेमोरी एलोकेट करना एंड वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो उसको फ्री करना, मेमोरी को फ्री भी करना। सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट ए टाइम, बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं एक ही टाइम पर, देयर अराइजेस ए नीड टू डायनेमिकली ऑन द गो एलोकेट एंड फ्री मेमोरी टू द प्रोसेसेस। तो उसी समय पर हमें क्या करना होता है, मेमोरी को क्या करना होता है, एलोकेट करना होता है मेमोरी को एंड फ्री करना होता है दूसरे प्रोसेसर्स के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड डू इट विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोसेसर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इसको करता है बिना किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट किए हुए, दैट आर ऑलरेडी रिसाइडिंग इन द मेमोरी, जो कि पहले से मेमोरी में। एंड वंस प्रोसेस इज फिनिश्ड, जब प्रोसेस फिनिश्ड हो जाता है, इट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक द मेमोरी स्पेस बैक फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक, फ्री हो गया, फ्री होने के बाद फिर से उससे यूटिलाइजेशन में लाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। हैंस मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी। तो मेमोरी मैनेजमेंट का कंसर्न क्या होता है, मेन मेमोरी को मैनेज करना, सो दैट मैक्सिमम मेमोरी इज ऑक्युपाइड और यूटिलाइज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस while keeping track of each and every location within the memory as free or occupied, right? तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मेन मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करना एंड उनको जब प्रोसेसर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको फ्री करना मेमोरी को। एंड थर्ड हमारा जो टास्क होता है, थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टास्क जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फीचर होता है वो होता है फाइल मैनेजमेंट। Data and programs are stored as files in the secondary storage of a computer system. Data and programs जो होते हैं stored होते हैं secondary storage में of a computer system. File management involves creation. File management का क्या काम होता है, create करना, update करना, delete करना and protection from these files in the secondary memory. In secondary memory इन files को protect भी करना. Protection is a crucial function of an operating system as multiple users can access and use a computer system. There must be a mechanism in place that will stop users from accessing files that belong to some other users have not been shared with them, right? तो प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का काम होता है कि दूसरे जो अनऑथराइज्ड यूजर है उसके प्रोटेक्ट करना। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजेस सेकेंडरी मेमोरी। जो फाइल मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम है वो सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करता है।
एंड वाइल मेमोरी मैनेजमेंट, जो मेमोरी मैनेजमेंट वाला सिस्टम होता है वो मेन मेमोरी को मैनेज करता है, राइट। सो ये था हमारा फाइल मैनेजमेंट। एंड जो लास्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है डिवाइस मैनेजमेंट। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट। कंप्यूटर सिस्टम से बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एंड हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस दीज हेट्रोजेनस डिवाइसेस। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है दैट आर इंटरडिपेंडेंट, जो कि आपस में डिपेंडेंट होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द डिवाइस ड्राइवर से इंटरेक्ट करता है एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर उनसे इंटरेक्ट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन फॉर कॉन्फ़िगरिंग अ पर्टिकुलर डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन फॉर कॉन्फ़िगर, किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है तो उसको भी मैनेज करता है, सो दैट इट मे बी यूज्ड बाय एन एंड यूजर और सम अदर डिवाइस, जिससे कि वो डिवाइस है उसको यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन भी करता है। जस्ट लाइक फाइल्स, डिवाइस ऑल्सो नीड सिक्योरिटी मेजर्स। फाइल की तरह ही सिक्योरिटी डिवाइस को भी सिक्योरिटी मेजर्स देखने पड़ते हैं। देयर एक्सेस, कौन एक्सेस कर सकता है टू डिफरेंट डिवाइसेस मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द ऑथोराइज्ड यूजर सॉफ्टवेयर एंड अदर हार्डवेयर ओनली। तो डिवाइसेस को भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा यूजर या कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा यूजर उस डिवाइस को एक्सेस करेगा, राइट। तो ये सारे काम होते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से टास्क होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है? पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये 4 टास्क होते हैं मेन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की, या फिर हम सिंपली बोले फीचर्स ऑफ ओएस, ये फीचर्स होते हैं, राइट। सो ये हमारा हो गया चैप्टर 1 कंप्लीट एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा।